बाबा साहेब अंबेडकर नहीं होते, उनका लिखा हुआ ग्रंथ नहीं होता, तो चिराग पासवान न सांसद होता न मंत्री होता। तो वह अंबेडकर साहब का हनुमान होने के बजाय वह अमित शाह जी का हनुमान बना हुआ है। बार बार अंबेडकर 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 देश के गृह मंत्री जी कह रहे थे, तो वह बैठ के सदन में मुस्कुरा रहे थे। तो वह कैसे दलितों के नेता हो सकते हैं कि अंबेडकर साहब पे कोई आंच आएगा, संविधान पे कोई उंगली उठाएगा, आरक्षण के खिलाफ कोई बोलेगा तो हम 1 मिनट में मंत्री पद के कुर्सी से लात मार देंगे। तो आज क्यों लालच में, क्यों मंत्री पद के लालच में कुर्सी से चिपके हुए हो? क्यों नहीं रिजाइन कर रहे हो? क्यों नहीं अंबेडकर साहब की बात कर रहे हो? 21 जनवरी को पारस बाबू के नेतृत्व में महाधरना होगा यहाँ गर्दनी बाग में। सारे बिहार के पासवान दफेदार चौकीदार जुटेंगे 21 जनवरी को। पार्टी विधानसभा के चुनाव में एनडीए में रहना है कि एनडीए के बाहर जाना है, निश्चित रूप से नए साल में फैसला हो जाएगा। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। अंबेडकर को लेकर लगातार पूरे देश में भाजपा का विरोध हो रहा है, अमित शाह का भी विरोध हो रहा है और साथ में अमित शाह की इस्तीफे की मांग हो रही है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल जी है। जिस तरह से अंबेडकर को लेकर सदन में अमित शाह ने बयान दिया और भाषण के दौरान कहा अंबेडकर अंबेडकर, आप लोग जितना बार जपते हैं उतना भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग चले जाते, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, हम लोगों ने तो स्वर्ग नहीं देखा है और देश के करोड़ों दलितों शोषितों ने भी स्वर्ग नहीं देखा। जितने भी अंबेडकरवादी हैं, जिनको संविधान की रचना कर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने मौलिक अधिकार दिया, यदि अंबेडकर साहब नहीं रहते, अंबेडकर साहब का संविधान देश को नहीं मिलता, तो इस धरती पर गरीबों को, दलितों को, शोषितों को, वंचितों को और जो हाशिए पे खड़े थे समाज में लोग, उनको जीने का अधिकार भी नहीं मिलता। बाबा साहेब अंबेडकर ने ही देश का सबसे पवित्र ग्रंथ है जो संविधान, उसकी रचना कर हम लोग को बोलने का, रहने का, खाने का, जीने का, सम्मान से जीने का अधिकार दिया। तो हम लोगों ने तो स्वर्ग नहीं देखा। हम लोगों के लिए तो स्वर्ग का रास्ता जो दिखाया, लोगों को, समाज के वंचित तबकों को स्वर्ग का रास्ता दिखाया, तो अंबेडकर साहब ने दिखाया। हम लोग को स्वर्ग का एहसास कराया देश के अंबेडकरवादियों को और दलितों को, तो अंबेडकर साहब ने कराया। अब जिन्होंने स्वर्ग देखा है या जिनको स्वर्ग का अनुभव है और जिन्होंने ईश्वर को देखा है, अब वह बोल रहे हैं। लेकिन आदरणीय अमित शाह जी का हम लोग बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन आदरणीय अमित शाह के सम्मान की कीमत पर हम बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। और आदरणीय अमित शाह जी के इस बयान का हम पुरजोर तरीके से हमारी पार्टी और हमारा जो संगठन है दलित सेना कंडेम करता है। और उनसे हम यह आग्रह करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि अविलंब उनको अपने बयान पर पश्चाताप करना चाहिए। लेकिन चिराग पासवान, जीतनराम मांझी भी वहां पर बैठे हुए थे, उन्होंने नहीं आवाज उठाई। वो लोग तो अति पिछड़े की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, दलितों को नेता बताते हैं अपने आप। देखिए, आदि रामविलास पासवान जिंदा होते, हमारे दल के नेता, हमारे पूर्वज, तो अमित शाह जी उस दिन जरूर अपनी कही हुई बातों को, वह अंबेडकर साहब पे उन्होंने जो टिप्पणी की, वह वापस ले लेते या क्षमा याचना करते। क्योंकि अंबेडकर साहब कहते थे, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो इसको पिएगा वह शेर की तरह दहाड़ेगा। तो रामविलास पासवान जी को उनके पिता जामुनदास जी की तस्वीर लगी हुई है यहाँ। इन्होंने गरीबी में, लाचारी में मजदूरी कर कर रामविलास पासवान को बड़ी शिक्षा दी और उस शिक्षा के बदौलत रामविलास पासवान जी जब सदन में पहुंचे लोकसभा में पहली बार 1977 में, और उस समय से
जब तक वह जिंदा रहे लोकसभा में दहाड़ते थे तो सदन खामोश हो जाया करता था। चिराग पासवान क्यों नहीं बोले? चिराग पासवान जो है अपने आप को हनुमान बताते हैं, नरेंद्र मोदी जी का हनुमान बताते हैं, भाजपा का हनुमान बताते हैं, लेकिन बाबा साहेब अंबेडकर के दिए हुए आरक्षण और रिजर्व सीट पर वह सांसद चुनकर जाते हैं। आज संविधान नहीं होता, बाबा साहेब अंबेडकर नहीं होते, उनका लिखा हुआ ग्रंथ नहीं होता तो चिराग पासवान ना सांसद होता ना मंत्री होता। तो वह अंबेडकर साहब का हनुमान होने के बजाय वह अमित शाह जी का हनुमान बना हुआ है। वह दलितों का हनुमान नहीं है, पिछड़ों का हनुमान नहीं है, दलितों के नेता बोलते हैं, नहीं के नेता। अरे आप कैसे प्रिंस जी बोल रहे हैं? उस व्यक्ति ने कहा देश के संपन्न दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। वह व्यक्ति जब अंबेडकर साहब को बार बार अंबेडकर 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 देश के गृह मंत्री जी कह रहे थे तो वह बैठ के सदन में मुस्कुरा रहे थे, तो वह कैसे दलितों के नेता हो सकते हैं? आज रामविलास पासवान जी रहते हैं, रामविलास पासवान जी ने बात एनडीए की नहीं है, बात यूपीए की नहीं है, बात बाबा साहब अंबेडकर की है, विचारधारा की है, सिद्धांत की है। हमारे प्रियम्बल हैं बाबा साहेब अंबेडकर, देश के गरीबों शोषितों के ईश्वर हैं, गॉड हैं। आदरणीय अमित शाह जी ने कहा ना कि ईश्वर का नाम जपते तो स्वर्ग चले जाते। तो आदरणीय अमित शाह जी को जानकारी होना चाहिए कि झारखंड में बिरसा मुंडा जी को लोग वहां क्या कहते हैं? भगवान बिरसा मुंडा। आप साउथ में चले जाइए, पेरियार साहब जिन्होंने दलितों को वहाँ के दक्षिण बिहार के तमिलनाडु में वंचितों के हक की लड़ाई लड़ी, मनुस्मृति के खिलाफ बोला, पेरियार साहब को वहाँ लोग पूजते हैं। और देश में पूरे जितने अम्बेडकरवादी हैं, जितने भी संविधान को मानने वाले हैं, संविधान की पूजा करने वाले हैं, संविधान हमारे लिए रामायण, गीता, कुरान और बाइबिल, जो ये चारों ग्रंथ हैं, जो वेद है, पुराण है, उससे भी बड़ा हमारे लिए पूजनीय ग्रंथ है देश का संविधान। एक सवाल खड़ा होता है। लेकिन अब मामला है देशी और विदेशी का। पारस बाबू और हमारी पार्टी, हमने कहा है एनडीए में रहे या नहीं रहे, लेकिन अंबेडकर साहब का अपमान नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो एक विदेशी आदमी मुस्कुरा रहा था और देशी आदमी यहां दहाड़ रहा है। तो जो विदेशी है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई तो वह विदेशी कंपनी थी। और भारत पे फूट डालो और राज करो, फूट डाला और राज करा। जो दलितों के विचारधारा में फूट डालने का काम किया, अंबेडकर साहब के अपमान पे हंसने का काम करता है, दलितों संपन्न दलितों को आरक्षण छोड़ने की बात करता है, रामविलास पासवान के दर्शन, नीति, असूल, सिद्धांत के विपरीत जाके काम करता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जैसे डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो, परिवार को तोड़ा, कौन कर रहा है? पार्टी को तोड़ा, पार्टी के विचारधारा को तोड़ा। रामविलास पासवान जी ने जिस बंगले और इमारत को का नींव रखा था और लोक जनशक्ति पार्टी का बंगला खड़ा हुआ था, उस बंगले को तोड़ा, उस बंगले को ध्वस्त किया। तो उस व्यक्ति की आप बात करते हैं, वह व्यक्ति कहीं से दलितों का नहीं है। सरवन जी, लेकिन एक सवाल खड़ा होता है, चिराग पासवान की बात कर ले या अमित शाह की बात कर ले या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहे, जब भाषण देने की बारी आता है तो लोग कहते हैं हम बैकवर्ड समाज से आते हैं, ओबीसी समाज से हैं, फिर अंबेडकर साहब को लेकर इस तरह का बयान क्यों देते हैं? अरे बार बार आप अंबेडकर साहब को ही क्यों टारगेट करते हो? बार बार आप संविधान को ही क्यों टारगेट करते हो? आप जान लीजिए 2015 में थोड़ी सी चूक हो गई थी, तीर कमान से बात जबान से जब निकल जाता है तो फिर वो वापस नहीं आता। 2015 में संघ के प्रमुख आदरणीय मोहन भागवत जी ने बिहार में बयान दे दिया था आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, तो एनडीए की लुटिया डूब गई थी 2015 में। एनडीए की लुटिया डूबी, साथ में हमारी भी लुटिया डूब गई थी। हमको भी एनडीए में 42 सीट मिला था और आदरणीय
संघ प्रमुख के बयान का असर यह हुआ कि 42 सीट में मात्र हम 2 सीट जीते, महागठबंधन की सरकार बन गई आदरणीय लालू जी, आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में। फिर आप देख लीजिए 2019-20 में किस तरह रामविलास पासवान जी जिंदा थे 2018 में, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब अत्याचार उत्पीड़न अधिनियम था, उस पर जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, पूरे देश में बवाल खड़ा हो गया। रामविलास पासवान जी मंत्री रहते हुए उस एक्ट के खिलाफ कहे इसको संविधान के 9वीं सूची में डालो, और सरकार को वापस लेना पड़ा, एनडीए सरकार को। तो निश्चित रूप से आपने देखा 2024 में क्या नारा लगाया, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने बैठकों में, रैलियों में, सम्मेलन में, भाषण में कहा, अब ऑन रिकॉर्ड कहा कि अब की बार 400 पार। काहे 400 पार? तो मीडिया और चैनल मीटिंग में कहते थे कि 400 पार इसलिए देना है आप लोगों को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कि हम लोग को संविधान को बदलना है, नया संविधान बनाना है, नए संविधान की रचना करना है। तो आप बार बार संविधान को टारगेट करते हो, बार बार अंबेडकर साहब को टारगेट करते हो। तो ये आप अंबेडकर साहब, आप उसी संविधान का शपथ लेकर देश के आप आदरणीय गृह मंत्री हो, बार बार आप वोट लेने के लिए तो अंबेडकर साहब घरियाली आंसू बहाते हो। दलित का नेता बनने का और दलित का रहनुमा बनने का ढोंग, प्रपंच और ढोंगी, यह आइटम हुआ है राजनीति का, जो यह महाढोंगी है, पाखंडी है, धूर्त है, यह कहीं से दलितों का नहीं है। अरे इसको तो दलितों का हनुमान बनना चाहिए। इसने कहा था कि अंबेडकर साहब पे कोई आंच आएगा, संविधान पे कोई उंगली उठाएगा, आरक्षण के खिलाफ कोई बोलेगा तो हम 1 मिनट में मंत्री पद के कुर्सी से लात मार देंगे। तो आज क्यों मंत्री पद के लालच में कुर्सी से चिपके हुए हो? क्यों नहीं रिजाइन कर रहे हो? क्यों नहीं अंबेडकर साहब की बात कर रहे हो? और आप मुस्कुरा रहे थे और आज आप आदरणीय अमित शाह जी के बयान का पक्ष ले रहे हो। आपको तो कहना चाहिए, आदरणीय डिबेट के दौरान अमित शाह जी ने ये कहा, और उसी दिन शाम में आदरणीय अमित शाह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया और चैनल को वहाँ भाजपा दफ्तर में अपना सफाई भी दिए कि हमारी ये मंशा नहीं थी। तो आदरणीय अमित शाह जी को उसी दिन माफी मांग लेना चाहिए, कह देना चाहिए कि अंबेडकर साहब पे हमने जो कहा उस दिन गलती का एहसास कर लेना चाहिए। तो इतना बड़ा बवाल देश में खड़ा ही नहीं होता, इतना बड़ा बबेला मचता ही नहीं। दूसरे दिन आपने देखा किस तरह सदन नहीं चला, लोकसभा नहीं चला, पूरा लोकसभा का जो कार्रवाई था, जो लोकसभा का जो जितनी भी कार्रवाइयाँ बची थी, जो दिन बचा था, सारे अमित शाह जी के बयान के भेंट चढ़ गया। सदन में किस तरह गुरुवार को आपने देखा लोकतंत्र को तार तार किया गया, सदन की गरिमा को तार तार किया गया, लोकतांत्रिक परंपराओं को ध्वस्त किया गया। एक आखिरी सवाल लेंगे। आप लगातार अमित शाह को लेकर, बयान को लेकर आप विरोध कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ आपके नेता कह रहे हैं कि हम लोग एनडीए में हैं और एनडीए में ही रहेंगे, अभी तक हम लोगों ने कोई घोषणा नहीं की है। दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष की बैठक होती है एनडीए के घटक दलों की, आप लोगों को भी बुलाया नहीं जाता है, ऐसे में आप कैसे एनडीए में हैं? देखिए, हमारे दल के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी पार्टी दलितों की पार्टी है। शुद्ध रूप से हम लोग दलितों की लड़ाई लड़ते हैं। हम बिहार के चौकीदार दफेदार पासवानों की लड़ाई लड़ते हैं। बिहार के चौकीदार दफेदार पासवान सड़क पर हैं, संघर्ष कर रहे हैं। 21 जनवरी को पारस बाबू के नेतृत्व में महाधरना होगा यहाँ गर्दनीबाग में। सारे बिहार के पासवान दफेदार चौकीदार जुटेंगे 21 जनवरी को। आपको भी हम सादर आमंत्रित करते हैं। और हम निश्चित रूप से, पारस बाबू ने कहा है, अभी तक ऐलान नहीं किया है एनडीए से अलग होने का, लेकिन उनको यह विचार करना होगा, यह फैसला लेना होगा। पार्टी को अब फैसला लेना होगा। पानी सर से ऊपर जा चुका है और हमारे नेता ने कह दिया है कि हम 243 सीट पर तैयारी करेंगे। तो हमने आपको बताया कि जनवरी फरवरी में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक बुलाई जाएगी,
पारस साहू के नेतृत्व में, और दूसरे दिन हमारे दल के जो केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, पार्टी के पूर्व सांसद आदरणीय सूरजभान सिंह जी के नेतृत्व में केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक होगी। तो पार्टी विधानसभा के चुनाव में एनडीए में रहना है कि एनडीए के बाहर जाना है, निश्चित रूप से नए साल में फैसला हो जाएगा। और कल से हम लोग, पारस बाबू आ गए हैं, पटना में ही हैं लंबे समय से, कल से हम लोग यात्रा पर निकल रहे हैं। कल से 243 सीट पर जो तैयारी की घोषणा की गई है और 243 सीटों पर विधानसभा वाइज कार्यकर्ता सम्मेलन राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का होना है। तो कल से इसकी शुरुआत साहेबपुर कमाल विधानसभा, जो बेगूसराय में जिला में है, साहेबपुर कमाल विधानसभा, वहाँ से शुरुआत होगा। कल वहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन है हमारे पार्टी का। आदरणीय दल के हमारे सुप्रीमो पारस बाबू, हमारे दल के पूर्व सांसद केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष सूरजभान सिंह जी, पूर्व सांसद चंदन सिंह जी, विधान पार्षद भूषण कुमार जी, प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज पासवान जी, मैं भी जाऊंगा, पार्टी के प्रधान महासचिव केशव सिंह जी, और जितने भी पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और राष्ट्रीय नेता, राज्य स्तर के नेता, सारे लोग जाएंगे और कल से इसकी यात्रा की शंखनाद शुरुआत हो जाएगी। तो आपने देखा हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए, हम लोग 243 सीट पर तैयारी कर रहे हैं। वहीं अंबेडकर को लेकर जो बयान अमित शाह ने दिया है, कहा है कि हम लोग उसका विरोध करते हैं। और चिराग पासवान जो सदन में बैठकर मुस्कुरा रहे थे अमित शाह के बातों पे, उनको लेकर भी कहा कि ये पासवानों को नेता बोलते हैं, अपने आप को दलितों के नेता बोलते हैं, लेकिन इनकी चुप्पी नहीं खुल रही है। बहरहाल खबर इतना ही। इसी तरह तमाम लोग बन रहे हैं। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।